हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू धर्म के अंदर जो 4 शब्द हमने बचपन से सुने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका क्या मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। अब पहले समझते हैं धर्म को। धर्म होता है कि जो हमने अपने अंदर धारण किया हुआ है। अब मैंने क्या धारण कर रखा है, क्या नॉलेज है मेरे पास, क्या इन्फॉर्मेशन मैंने गेन करी है। ओके, तो मैंने नॉलेज गेन करी है अबाउट वास्तु, मैंने नॉलेज गेन करी है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये मैंने धारण किया हुआ है। जो मैंने धारण किया हो उससे क्या मैं अर्थ अर्जित कर पा रहा हूँ। अर्थ का मतलब होता है कि क्या वो चीज रेलेवेंट है, क्या उस चीज से मुझे पैसा मिल सकता है। तो क्या वास्तु आज के टाइम में रेलेवेंट है। किसी के घर का अगर मैं वास्तु करता हूँ, किसी की इंडस्ट्री का वास्तु करता हूँ, तो क्या उसको एक इफेक्ट आएगा। क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जब एक बिजनेस को देता हूँ, तो क्या उसके बिजनेस में एक फर्क आएगा, क्या उसको फायदा मिलेगा, क्या मैं रेलेवेंट हूँ उसके लिए। तो आंसर है यस। तो क्या मेरे उस रेलेवेंट होने पे वो मुझे पैसा दे सकता है, अर्थ दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरे अंदर जो कामनाएं हैं, अब कामनाएं कौन सी हैं? अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर घर होना चाहिए, मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। जब मैं अर्थ अर्जित करूंगा तो अगला कदम होगा काम के प्रति, अपनी कामनाओं को पूरा करने के प्रति। जैसे ही कामना पूरी होगी तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मरकर नहीं मिलेगा, मोक्ष इसी धरती पे मिलेगा और हर रोज मिलेगा। बस मोक्ष का मतलब समझने की जरूरत है। मोक्ष ये नहीं है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या परमात्मा में लीन हुए या नहीं हुए। वो एक अलग दुनिया की कहानी है, वो एक अलग कहानी है जिसको समझने के लिए शायद एक इंसान का मेंटल फैकल्टी उतना डेवलप होना चाहिए। बट एक आम तौर पे बात करूं मोक्ष की, जो हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है, मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय होना। जब मोह खत्म हो जाए तो आपकी कामना थी, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए। जिस मोमेंट में आपने गाड़ी खरीदी उससे 3 से 4 दिन के अंदर हर इंसान को लगता है अरे ये पैसा तो इन्वेस्ट कर सकते थे। कोई ऐसा जीवन में परिवर्तन नहीं आया इस चीज को लेकर। ये तो मेरे को, जब तक आपको वो चीज नहीं मिली है तब तक लगता है मुझे ये मिल जाए, और जिस दिन वो चीज मिल गई है तब लगता है ये तो नॉर्मली थी, इसके लिए क्यों भाग रहा था मैं इतना। तो वो जो आपका मोह का क्षय होता है, जब वो मोह खत्म होता है, यानी कि मोक्ष का मतलब हुआ जब आपका इल्यूजन खत्म होता है। आपका इल्यूजन क्या था? मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं बड़ा घर बनाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं ये जॉब करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कुछ करके प्राप्त कर लोगे। खुशी वो चीज है जब आप सुबह उठते हो तो अपने आप को देखकर, अपनी बॉडी को देखकर क्या आप खुश फील होते हो कि आज मैं हेल्दी हूँ, आज मेरी बॉडी के सारे अंग सही से काम कर रहे हैं। जब आप काम करने बैठते हो, अपना जो भी आपका काम है, क्या वो काम आप परफेक्शन के साथ कर पाते हो? क्या उसके लिए जो आपको टूल्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस भी फील्ड में आप हैं उसके रिलेवेंट जो भी आपको उसके रिलेटेड टूल्स चाहिए, क्या आपके पास वो सब हैं? नहीं होंगे तो क्या होगा? एक परेशानी बनेगी, अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या आप उसको पूरा कर सकते हो अपनी मेहनत से? आप बिल्कुल कर सकते हो। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जब एक श्रृंखला बन जाती है, जब आप इसको सीरीज से करते हो कि आपने क्या धारण किया, उससे क्या अर्थ अर्जित किया, उससे क्या कामनाओं की पूर्ति हुई, उससे क्या मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये सीरीज जब पूरी होती है तब आप अपनी स्वयं की प्रकृति में आ जाते हैं। अब प्रकृति क्या है? जैसे कोई इंसान फायर एलिमेंट का है, जैसे शेर फायर एलिमेंट का है। जाके आपने बोला अहिंसा परमो धर्मा, शेर को सिखा दिया। अब शेर कहता है कल से मैं शिकार ही नहीं करूंगा। तो उसने क्या धारण किया हुआ था कि मैं शिकार करूंगा, मैं जंगल का राजा हूं। उसने सबसे पहले क्या त्यागा? अपना धर्म त्यागा। तो धर्म त्यागा तो क्या हुआ? अर्थ उससे दूर गया। अब उसका अर्थ क्या है कि जब वो एक दूसरे प्राणी का शिकार करेगा तो उसको भोजन मिलेगा, ये उसका अर्थ है। उससे अर्थ दूर गया तो उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, उसका पेट नहीं भरेगा। जब उसका पेट नहीं भरेगा, पेट खराब होगा, शरीर में डिजीजेस बननी शुरू होंगी, शरीर वीक पड़ना शुरू होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, उसके मुंह का क्षय नहीं होगा। अब वो देखेगा मैं क्या करूं, मैं वीक हो चुका हूं, तो दूसरा शेर आके अपना जो उसने धर्म धारण किया वो शेर का शिकार करेगा, उससे उसको अर्थ मिलेगा, यानी कि उसको अपना भोजन मिलेगा, जिससे उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी, उसकी भूख खत्म होगी, और जैसे ही भूख खत्म होगी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से आप जिस भी एलिमेंट की हो, जब आप उस एलिमेंट का काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फायर एलिमेंट का इंसान कहता है कि मैं तो घर संभालूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ घर संभालूंगा, नहीं संभाल पाएगा। उसका क्यों? बेसिक नेचर है लोगों को लीड करने का, उसका बेसिक नेचर है लोगों को लीड करने का, अपने पीछे रखने का। अब घर संभालना एक ऐसी कला है जिसके अंदर आपको सबको बांध के रखना होता है। आप सबसे उत्तम हैं ये नहीं प्रूव करना है, आप सबको बांध सकते हैं, आपको ये प्रूव करना है।
अगर फायर एलिमेंट का इंसान ये कहे कि मैं तो बहुत आराम से काम करूंगा, आज मैं 4 बजे उठाऊं, कल मैं 5 बजे उठूंगा, उसके अगले दिन मैं 10 बजे उठूंगा, मेरी लाइफ का कोई शेड्यूल नहीं है, वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वेयर एज जब एयर एलिमेंट का इंसान ये कहने लगे कि मुझे ज्ञान की क्या जरूरत है, मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं रोज क्यों एक चैप्टर पढूं, मैं क्यों एक नई किताब खरीदूं, क्यों उससे कुछ नया सीखूं, उसके जीवन में जिस दिन उसने ज्ञान अर्जित करना बंद कर दिया, उस दिन उसके जीवन में उन्नति होना, क्योंकि उसने अपना धर्म छोड़ दिया जो उसने धारण किया हुआ। एयर एलिमेंट ने क्या धारण किया हुआ है? ज्ञान धारण किया हुआ है। अगर ज्ञान नहीं होगा उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। वेयर एज वाटर एलिमेंट ने जिस दिन ये सोच लिया कि आज सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, डेली 6 बजे उठूंगा, 7 बजे वर्कआउट करूंगा, 11 बजे ऑफिस जाऊंगा, 7 बजे ऑफिस से आऊंगा, 2 घंटे टीवी देखूंगा और फिर मैं 10 बजे सो जाऊंगा। जब इस तरीके से उसने अपना पूरा दिन का एक शेड्यूल बना दिया, उस शेड्यूल को वो फॉलो कर रहा है। अगर वो इस शेड्यूल को हफ्ते भर से ज़्यादा फॉलो कर गया, पहली बात तो कर ही नहीं पाएगा। अगर हफ्ते भर से ज़्यादा फॉलो कर भी गया तो उसकी जीवन में पीड़ा देखने को मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, उसका एंजाइटी होगी, उसको स्ट्रेस होगा और हो सकता है कि उसको डिप्रेशन भी हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। तो ये सवाल उसके अंदर आते रहेंगे। तो जब आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करते हो, इफ़ यू आर अ फायर एलिमेंट पर्सन और आप फायर एलिमेंट का काम करते हो, आपका शेड्यूल बना हुआ है, आपको एक तरीके का खाना पसंद है, एक टाइम पे खाना पसंद है, जब आप ये सारी हरकतें कर रहे हो तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वेयर एज अगर आप एयर एलिमेंट के व्यक्ति हो और आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कोई ना कोई स्किल डेवलप करते रहते हो, तो आपको उसकी वजह से अर्थ मिलेगा, उसकी वजह से काम मिलेगा, उसकी वजह से मोक्ष मिलेगा। वेयर एज जब आप वाटर एलिमेंट के इंसान हो तो आपने क्या धारण किया है? आपने धारण किया है रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको लोगों को बांधना आता है, आप लोगों को मैनेज कर सकते हो, आप लोगों को प्यार से बात करके ये समझा सकते हो कि तू टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं हूँ। जब आप ये चीज़ कह देते हो तू टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं हूँ, तो वो इंसान और बेटर काम कर पाता है कि मेरे घर में एक इंसान है जो सब कुछ संभाल लेगा, तो बाकी दुनिया की जंग मैं अपने आप लड़ सकता हूँ। तो अगर आप इससे डेविएट हो जाओ, जब आप ये कहने लगो तू पीछे हट, मैं पूरी दुनिया को देखूंगा, आप नहीं देख पाओगे। ना तो आप देख पाओगे, ना आपका पार्टनर या आपके फैमिली मेंबर देख पाएंगे। तो जब आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करते हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।